पंडित आत्मदेव शास्त्री गांव में बढ़िया अच्छा पंडिताई करते और जितना भी कमा करके लाते अपने घर में बच्चों को रखते, खूब सबको खिलाते पिलाते, सब कुछ खुश करते। पंडित जी रोज के दाने सुन सुन करके हैरान हो गए। कोई भी संतान पंडित जी के यहां ना होवे, और जब पंडित जी के यहां कोई भी संतान ना होवे तब तो पंडित जी को अत्यंत क्रोध आया और एक दिन दुखित होकर के ब्राह्मण देवता ने एक सांस में आनंद लेते हुए सीधे जंगल में प्राण त्यागने के लिए तैयार हो। मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा, संसार को छोड़ दूंगा। मरने के लिए रुदन कर रहे थे, रुदनम पठनम, रुदन कर रहे थे। जब पंडित जी रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, तब तो प्यारे कहा जाता पंडित जी के रोने के तत्पश्चात ही एक सांस में, ब्राह्मण देवता के रोने के तत्पश्चात एक सांस में आनंद लेते हुए, ब्राह्मण देवता के रोने के बाद भी आनंद लेते हुए भैया एक संत जी उसी जंगल में आ गया। और पंडित जी आत्मदेव शास्त्री को रोता हुआ देख करके संत जी ने पूछा, भैया रुदनम क्यों रो रहे हो? आत्मदेव शास्त्री ने बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है और बिना संतान के मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। संत जी ने आंखों को बंद करके देखा तो एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी। जब पंडित जी के मन में, हृदय में, वचन में एक जन्म से लेकर के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हुई, तब तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। भैया हमें तो एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। पंडित जी दौड़ करके गए और बोले अब मर रहे थे कल, अब मरेंगे आज ही। संत जी ने बार बार रोका और सामने ब्राह्मण को मरता हुआ देख करके संत जी ने एक सेब का फल पंडित जी के हाथ में दिया। बोले जाओ ब्राह्मण देवता, हुई है जो ये राम रुचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। जाओ अपनी धर्म पत्नी को जाकर के इस फल को खिला देना, और अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में भी पुत्र रतन की तुम्हें प्राप्ति होगी। इतनी बातों को सुनकर के एक सांस में ब्राह्मण देवता तैयार हो गए और जाकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को वो फल दे दिया। अच्छा पंडित जी जितने सीधे थे पत्नी उतनी खतरनाक थी भैया। धुंधली को जाकर के आत्मदेव शास्त्री ने फल दिया और फल लेकर के धुंधली ने जाकर के गाय को खिला दिया और खुद गर्भवती होने का नाटक करना शुरू कर दिया। बहन के पुत्र की मन में सलाह कर ली, बहन तेरे पुत्र को ले लूंगी। जब बहन के पुत्र को लेने की मन ही मन में सलाह कर ली, तब तो कहा जाता है गर्भवती होने का खूब नाटक किया और अंत तो गत्वा 9वें माह में बहन के ही पुत्र हो गया। सो बहन के पुत्र को उठा करके लाई, सारे नगर में शोर कर दिया, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ, मेरा पुत्र हुआ। आत्मदेव शास्त्री बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न साहब, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न चित्त हो गए। खूब प्रसन्न हुए आत्मदेव शास्त्री। और जब आत्मदेव शास्त्री खूब प्रसन्न हुए तब तो प्यारे कहा जाता आत्मदेव शास्त्री के प्रसन्न होने के बाद ठिकाना नहीं रहा। जिसके घर में कोई संतान ना होती है उसके घर में स्वयं भगवान आ जाए। अरे पुत्र भगवान के रूप में होता, जिसके घर में पुत्र आ जाए। एक दिन आत्मदेव शास्त्री गाय को चारा देने के लिए गए तो गाय ने भी मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। भैया खूब सारे नगर में शोर हो गया। भगवान किसी को पहली बात देते नहीं, जब देते तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। गाय जैसे कान होने के कारण गाय के पुत्र का नाम रख गया गोकर्ण, और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी।